तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आई होप सो कि आपको मेरी लास्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग एमिट टूल को इंस्टॉल कर सकते हो अपने काले लिनक्स के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग L3mon या फिर लेमन टूल को इंस्टॉल कर सकते हो अपने काले लिनक्स के अंदर। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा। एमिट टूल को जब मैं बता रहा था कि इंस्टॉल कैसे करें, उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी, और लेमन टूल यानी कि इस वीडियो के अंदर भी मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा। मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, ये जो लेमन टूल है ये भी एंड्रॉयड रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम वाला टूल है। इसकी मदद से आप लोग अपने फ़ोन को एक्सेस कर सकते हो। अपने फ़ोन में एक APK इंस्टॉल करवा दो और उस पूरे फ़ोन का एक्सेस आपके पास आ जाएगा। अब ये चीज़ आई होप सो कि आपको समझ में आ रही होगी कि भाई एक फ़ोन के अंदर हमने APK इंस्टॉल करवाया, उसका एक्सेस हमारे पास आ गया। बट ये काम जब आप लोग अपने फ़ोन के साथ करते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप भाई अपने घर पे फ़ोन छोड़ गए, आप चले गए भैया कहीं दूर, और वहाँ से आप लोग अपने फ़ोन को एक्सेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट यहीं पे लोग गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये जो APK है, इस APK को वो लोग दूसरे के फ़ोन में इंस्टॉल करवाते हैं। मतलब हो सकता है उनकी गर्लफ्रेंड हो, उसके फ़ोन में इंस्टॉल करा रहे हैं, या फिर कोई रिलेटिव है उनके फ़ोन में इंस्टॉल करा के उनके फ़ोन को हैक करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग ये सब करते हो तो आप लोग बहुत ही बड़ी लीगल दिक्कतों में फंस जाओगे। ये टूल्स इन कामों को प्रमोट नहीं करते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। आप अपने फ़ोन के साथ करो या फिर ऐसे फ़ोन के साथ करो जिसकी अथॉरिटी है आपके पास, जिसका ओनर आपसे खुद कह रहा है कि हाँ ठीक है भाई तुम कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चोरी छुपे सब काम करते हो, बहुत गलत बात है। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, इस वीडियो का कोई भी मोटिव आप लोगों को भड़काना या उकसाना नहीं है कि भाई जाओ दूसरे का फ़ोन हैक करो। हम लोग सिंपल से काले लिनक्स के अंदर ये टूल कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करके बताऊँगा कि भाई किसी का फ़ोन मैंने लिया और हैक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग सिर्फ इंस्टॉलेशन सीखेंगे और इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं आपको ये टूल स्टार्ट करके बताऊंगा। बाकी जो भी आप आगे करते हो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। चाहे अच्छा करते हो तो जिम्मेदार आप हो, गलत करते हो तो होगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बढ़िया, हम लोग आ चुके अपने काले लिनक्स के अंदर, और अभी आपको जानते हो क्या करना है। सबसे पहला काम है पिन कमेंट में जाओ। पिन कमेंट में आपको दो फाइलों की लिंक मिलेगी। एक L3mon की लिंक आपको मिल जाएगी जो कि जिप फॉर्मेट में होगी, और एक टेक्स्ट फाइल की लिंक मिलेगी। और मेक श्योर करना कि अपने कंप्यूटर या फिर अपने फ़ोन जिसमें भी आप कर रहे हो उसका एड ब्लॉकर बंद कर देना, वरना मेरी लिंक से डाउनलोड नहीं कर पाओगे। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपके फ़ोन आपके कंप्यूटर में ना हो तो कहीं और से जहाँ पे एड ब्लॉकर ना लगाओ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या फ़ोन में रख सकते हो। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि मैंने एक जिप फाइल यहाँ पे रख रखी है जो कि L3mon की जिप है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, इस टेक्स्ट फाइल के अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि कैसे क्या करना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप वीडियो ना देखो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं खुद करके आपको समझाने वाला हूँ। ओके चलो, तो सबसे पहला काम होगा हमारा, ये जो जिप फाइल है इसको हम लोग क्या करें, एक्सट्रैक्ट। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्सट्रैक्ट हियर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और हमारी जो जिप फाइल है वो बहुत ही अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा इतना सारा कंटेंट। आपको यहाँ पे 4 फोल्डर और 3 फाइल देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मैच कर लीजिए कि क्या आपके फोल्डर के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं। अगर हैं तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल से टेक्स्ट फाइल को ओपन करता हूँ। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे मेरी टेक्स्ट फाइल ओपन हो गई है, और यहाँ पे सबसे जो पहला स्टेप है वो स्टेप है कि L3mon को हमें डाउनलोड करना है। अब L3mon मैंने डाउनलोड करके आपको दे ही दिया है जिप फॉर्मेट में, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग स्टेप 2 के ऊपर बढ़ते हैं, जो स्टेप है sudo apt अपडेट करने का। ठीक है, अब sudo apt अपडेट आप लोग करोगे, बट मैं आपको एक खास चीज़ बता रहा हूँ, स्टार्ट से ही ये प्रैक्टिस लेकर के चलो। आपको क्या करना है, सिंपल से L3mon का फोल्डर खोलना है, और L3mon का फोल्डर खोलने के बाद यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक कर लेना और यहीं से ओपन टर्मिनल हियर कर लेना। ठीक है, काम वही होगा आपका, बट यहाँ पे करना। ठीक है, ताकि आपको कुछ बेनिफिट्स जो कि आगे मिलने वाले हैं वो पहले से ही मिल जाए। ठीक है, और कोई भी एरर ना है। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करोगे, L3mon आपके में चलेगा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो है sudo apt अपडेट करने का। और आपको मैं एक खास चीज़ बता दूँ, apt अपडेट जब हो रहा हो, कभी भी बीच में apt अपडेट को कट मत करो, वरना काफ़ी सारी फाइल्स और काफ़ी सारे पैकेज आधे अपडेट होते हैं जिनकी वजह से एरर आता है। लोगों को ये बात पता नहीं होती है, बट मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो apt अपडेट कंप्लीट हो जाने दो, 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे कोई मायने नहीं रखता, उसको पूरा होना ही होना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया,
हम लोग सिंपल से यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ पे आपका पासवर्ड है KALI, मतलब मेरा पासवर्ड काली है। आपने अगर चेंज नहीं किया होगा तो आप में भी काली होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा APT अपडेट कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, जो हमारा APT अपडेट था ना वो बहुत ही अच्छे से हो गया है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर, और जो हमारा अगला स्टेप है वो कहता है कि भाई जावा 8 को इंस्टॉल करो अपने काले लिनक्स के अंदर। अब आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, L3mon को चलाने के लिए और इसके अंदर जो APK क्रिएट होता है उस APK को क्रिएट करने के लिए आपको जावा 8 की ज़रूरत होगी। जावा 11, जावा 17 कोई और जावा पड़ा है नहीं, जावा 8 ही होना चाहिए। और जावा 8 को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक कंप्लीट वीडियो में बता रखा है। आपको यहाँ पे वो वीडियो भी दिख रही होगी और उस वीडियो की जो लिंक है ना वो आपको भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करो, इस वीडियो को रोको, उस वीडियो को देखो और वहाँ से जावा 8 को कंप्लीटली अपने काले लिनक्स के अंदर सेटअप कर लो और सेटअप करके वापस से आओ। तो बहुत बढ़िया, हम लोगों के काले लिनक्स के अंदर जो जावा 8 था ना वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने स्टेप 4 के ऊपर। और अभी ये जो हमारा स्टेप 4 है ना ये कह रहा है कि भैया जावा 8 को सेट कर लो। अब ध्यान से एक चीज़ समझो, अगर आपने मेरी वो जावा 8 वाली वीडियो को देखा है ना तो उसमें मैंने कंप्लीट सेटअप वगैरह सब बता दिया था। बट अगर आपने सेट नहीं किया है तो मैं यहाँ पे आपको सेट करके बता दे रहा हूँ कि जावा 8 को सेट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो कमांड है ना sudo अपडेट अल्टरनेटिव्स, और यहाँ पे जो कॉन्फिग जावा है, ठीक है। मैं इसको सिंपल से कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप अपना टर्मिनल, कोई भी एक नया टर्मिनल ओपन कर लीजिए, वहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इसको सिंपल से पेस्ट किया और इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं काली लिख दूंगा और एंटर, ओके। अभी ये बता देगा कि मेरे काले लिनक्स के अंदर कितने जावा पड़े, 1 जावा है, 2 जावा है, 3 है, कितने। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा मेरे काले लिनक्स के अंदर भैया 3 जावा पड़े हुए हैं, और यहाँ पे शायद 2 जावा होना चाहिए क्योंकि यहाँ जावा 17 पता नहीं क्यों 2 बार दिखा रहा है, बट खैर छोड़ो। यहाँ पे एक जावा 8 भी दिखा रहा है, ठीक है। ये किस नंबर पे है आपको ये नंबर देखना है। जावा 8 आपके में हो सकता है किसी और नंबर पे हो, मेरे पे सेकंड नंबर पे है। तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा 2 और 2 लिखने के बाद यहाँ पे एंटर कर दूंगा और बस हमारा जो जावा 8 है वो बहुत ही अच्छे से सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अभी इतना तो हो गया, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग अपने स्टेप 5 को देखेंगे। अभी स्टेप 5 में क्या लिखा हुआ है, sudo apt install npm, ओके। मैं सिंपल से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और मैंने किया कॉपी, और ये जो कमांड है ना ये कमांड इस नए वाले टर्मिनल के ऊपर नहीं पेस्ट होगा, ठीक है। ये कमांड को हम लोग यहाँ पे नहीं पेस्ट करेंगे, सिंपल से मैंने इसको कट कर दिया है। आपको याद होगा मैंने एक टर्मिनल जो ओपन कराया था जहाँ पे मैंने भैया बोला था कि L3mon जो फोल्डर है उसके अंदर एक टर्मिनल ओपन करो, हम लोगों ने sudo apt अपडेट किया था ना, ये सब किया था हम लोगों ने। तो उसी टर्मिनल के अंदर चले जाना है और वहीं पे हमें पेस्ट क्लिपबोर्ड में sudo apt install npm को पेस्ट कर देना है। याद रखिएगा ये स्टेप मेन है, तो प्लीज़ जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करिएगा, ओके। और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे और एंटर कर देंगे। जो हमारा npm है वो अभी इंस्टॉल होगा बहुत ही अच्छे से, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक हमारा npm बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, आखिरकार काफ़ी देर के वेट के बाद जो हमारा npm था वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कमांड के ऊपर, और जो हमारा अगला कमांड है वो क्या है, sudo su, ठीक है। मैं सिंपल से इसको कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से इसको कर देता हूँ पेस्ट। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं ना ये किसके अंदर कर रहे हैं, ये L3mon फोल्डर के अंदर कर रहे हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया था, हम लोगों ने L3mon फोल्डर के अंदर ही एक टर्मिनल खोला था, है कि नहीं, वहीं पे हम लोग सारा काम कर रहे हैं। तो ये जो sudo su है ना ये भी L3mon फोल्डर के अंदर ही रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग सिंपल से sudo su लिखने के बाद एंटर कर देते हैं, और जैसे आप लोग एंटर करोगे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड है मेरा काली, और काली लिखने के बाद मैंने सिंपल से एंटर किया और हम लोग आ चुके हैं रूट टर्मिनल के अंदर। अभी तक हम लोग नॉर्मल टर्मिनल के अंदर थे, अभी हम लोग रूट के अंदर आ चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया, अभी हमको क्या करना है, सिंपल से ये जो स्टेप नंबर 7 है ना, ये स्टेप नंबर 7 में ये 4 कमांड है, ठीक है। इन चारों कमांड को कर लेना है कॉपी, ओके। मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये सारे कमांड को कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से इसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक। चलो मैंने पेस्ट कर दिया, अभी पेस्ट करके मैं सिंपल से एंटर करता हूँ, और एंटर करने के बाद ये भी थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, तो हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक ये चीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत बढ़िया, आखिरकार यहाँ पे ये सारे स्टेप्स को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर, और जो हमारा स्टेप नंबर 8 है वो स्टेप नंबर 8 क्या है, pm2 start index.js, ठीक है। हम लोग सिंपल से इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करके मैं सिंपल से इसको करता हूँ पेस्ट, और पेस्ट करके मैं सिंपल से करता हूँ इसको एंटर, ओके।
और एंटर करते आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या देखने को मिलेगा, एक ऑनलाइन का सेक्शन देखने को मिलेगा। और ऑनलाइन के सेक्शन के साथ में जब आप लोग ये काम करते हो ना, इसी फोल्डर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है। वो फाइल कौन सी है, maindb.json। ये वाली फाइल आपके इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाती है जैसे ही आप लोग ये कमांड डाल करके टाइप करते हो। तो मेक श्योर करना कि जब ये कमांड डाल करके टाइप कर लो, उसके बाद जा करके इस फोल्डर के अंदर ये वाली जो फाइल है ना, इसको ज़रूर चेक करना कि ये क्रिएट हुई है या नहीं। ठीक है, अभी ये क्रिएट हो गई तो चलो बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर, और जो हमारा अगला स्टेप होने वाला है वो क्या है, स्टेप नंबर 9 में लिखा हुआ है नाउ चेक फॉर लेमन। लेमन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, ये वाला जो URL है ना, इसे सिंपल से हमें अपने ब्राउजर के ऊपर डालना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपल से फायरफॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो फायरफॉक्स ओपन करने के बाद हम लोग सिंपल से ये जो पूरा URL है ना, इसको कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद सिंपल से यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, मैंने पेस्ट किया और एंटर किया। और जैसे आप लोग पेस्ट करके एंटर करते हो, अगर पेस्ट करने के बाद एंटर करने के बाद आपका L3Mon का इस टाइप का पेज खुलता है, इसका मतलब है कि आपने अभी तक जितने भी मैंने प्रोसेस बताए ना, सबको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है, और सारे के सारे प्रोसेस बिल्कुल सही आपने किए हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी एक माइनर सी भी मिस्टेक की होगी तो यहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओगे, कोई ना कोई आपको दिक्कत ज़रूर आएगी। ठीक है, चलो इतना हो गया ना। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के स्टेप के ऊपर। आगे का क्या स्टेप मैंने लिख रखा है, नाउ सेटअप लॉगिन एंड पास। ठीक है, अभी हमको लॉगिन आईडी और पासवर्ड को सेट करना है। ये कहाँ हम लोग सेट करेंगे, आपको याद होगा हम लोगों के फोल्डर के अंदर एक maindb.json बन गई थी। अभी हम लोगों को सिंपल से इसी फाइल को एडिट करना है। ठीक है, बट हम लोग एडिट कैसे करेंगे ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। आपको क्या करना है, अपने इसी टर्मिनल में आ जाना है जहाँ पे हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था ना, इसी जगह पे आ जाना है। और यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ समझो, हम लोग किस जगह पे ये सारा काम कर रहे थे, हम लोग L3Mon फोल्डर के अंदर ही ये कर रहे थे ना। चलो बहुत बढ़िया, सिंपल से मैं लिखूंगा ls लिखते ही जितनी भी फाइल्स होंगी वो मुझे यहाँ पे दिख जाएंगी। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, नैनो। ठीक है, नैनो में लिखूंगा, और नैनो लिखने के बाद ये जो maindb है ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से पेस्ट करूंगा, और पेस्ट करने के बाद सिंपल से मैं एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे जानते हो ये क्या कह रहा है आपको, भैया ये जो L3Mon है ना, इसके अंदर क्या यूज़र नेम रखना है, क्या पासवर्ड रखना है, ये बनाना है। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यूज़र नेम के लिए इन लोगों ने डिफ़ॉल्ट बना के रखा है एडमिन। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, आप एडमिन के अलावा कुछ और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं इसको एडमिन ही रहने दूंगा। और पासवर्ड के ऊपर याद रखिएगा, पासवर्ड पे यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आपको टाइप नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पासवर्ड को MD5 हैश में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद वो जो हैश है उसको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। आपको सिंपल से गूगल के ऊपर जाना है और वहाँ पे सर्च करना है MD5 हैश जनरेटर। मुझे पता है ये जनरेटर की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी ऐसे लिख दी है, ये शॉर्ट फॉर्म है, गूगल समझ जाता है, मुझे पूरी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाली वेबसाइट आ रही होगी, आप कोई और भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो जहाँ तक अगर वो कन्वर्ट कर जाए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस वेबसाइट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सिंपल से आपको क्या करना है, जो भी पासवर्ड रखना है उस पासवर्ड को सिंपल से यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, जैसे मुझे पासवर्ड रखना है कूल, ठीक, मैं कूल पासवर्ड रखना चाहता हूँ तो मैं COOL कूल यहाँ पे लिख देता हूँ, और कूल लिखने के बाद मैं सिंपल से जनरेट के ऊपर दबा दूंगा। ठीक है, मैंने कूल लिखने के बाद जनरेट के ऊपर दबा दिया, और अभी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक MD5 की हैश। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सिंपल से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद ये जो पासवर्ड का सेक्शन है ना, इसी जगह पे मैं अपने हैश को पेस्ट करूंगा। ठीक है, लिखा कूल ही होगा, बस कूल जो होगा ना वो थोड़े से अलग फॉर्मेट में लिखा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लिखा कूल ही है, बट ये जो कूल है ना ये MD5 में लिखा है। चिंता ना करिएगा, आपको जब ID पासवर्ड आप डालोगे ना तो आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कूल ही लिखना है, हो जाएगा। ठीक है, मैं सिंपल से एक काम करता हूँ, थोड़ा स्पेस दे लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक, पेस्ट क्लिपबोर्ड किया, और मेक श्योर करिएगा कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको आप लोग कट करके यहाँ बिल्कुल पास में ले आए। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा स्पेस कट कर दी। अब एक्स्ट्रा स्पेस कट करते वक्त कहीं कोई नंबर मत कट कर देना MD5 का, वरना पासवर्ड मैच नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी इसको सेव कैसे करेंगे, सिंपल से हम लोग दबाएंगे कंट्रोल और X, और उसके बाद इस टाइप का कुछ आ जाएगा, आपको यहाँ पे लिखना है Y, और सिंपल से इंटर, और इंटर करते ही आपका ये जो MD5 का हैश है ये बहुत ही अच्छे से maindb के अंदर जाके सेव हो जाएगा। अब आपको कोई और काम नहीं करना है, आपको सिंपल से क्या करना है, अपने L3Mon मैनेजर के ऊपर जाना है। बट एक चीज़ याद रखिएगा,
आपने अभी अभी पासवर्ड सेट किया है तो यहाँ पे इस टाइम ये पासवर्ड नहीं एक्सेसिबल है। आपको अपने L3 मॉन को एक बार रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट आप कैसे करोगे ध्यान से देख लो। आप सिंपल से वही जो लास्ट कमांड था हमारा ना, pm2 start index.js, इसी कमांड में थोड़ा सा चेंज करोगे। स्टार्ट की जगह हम लोग इस बार लिखेंगे स्टॉप। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्टॉप। ठीक है, pm2 stop index.js और लिख करके हम लोग सिंपल से इंटर करेंगे। जैसे ही आप इंटर करोगे आपका ये जो L3 मॉन का सर्वर है ना, ये बंद हो जाएगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सर्वर बंद हो गया है। अभी हम लोग वापस से स्टार्ट कैसे करेंगे? सिंपल सी वही चीज़ है, जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लिखा था वहीं पे हम लोग स्टार्ट लिख देंगे और स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे वापस से एंटर करते हैं और हमारा L3 मॉन का सर्वर वापस से स्टार्ट हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ। L3 मॉन हमारा एक्टिव है। मैं यहाँ पे एडमिन लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पास पे मैंने क्या लिखा था? कूल। ठीक है, मैंने कूल लिखा और लॉगिन किया और यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा जो L3 मॉन था ये बहुत ही अच्छे से खुल गया है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और चेक करा दे रहा हूँ। मैं ये चेक करा दे रहा हूँ कि क्या L3 मॉन के अंदर जो हम लोगों ने जावा 8 सही से इंस्टॉल किया था वो वर्किंग है या फिर नहीं वर्किंग है। ये काम मैं सिर्फ जल्दी से टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद देख करके समझ सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि डिकम्पाइल एपीके, पैचिंग सर्वर इन्फॉर्मेशन, कंपाइल एपीके, ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से चल रही हैं, इसका मतलब है कि आपका जो L3 मॉन का सर्वर है ना वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है और जावा 8 बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अब चलो, इतना हो गया ना। अब मैं आप लोगों को एक वार्निंग वापस से दे रहा हूँ कि भाई ध्यान से एक चीज़ समझो। जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था वैसे ही मैं एंड में बता रहा हूँ। ये टूल्स भाई कभी भी किसी गलत पर्पस के लिए यूज़ मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए मैं इन सारे टूल्स का प्रैक्टिकल नहीं देता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि ये सारे टूल्स का प्रैक्टिकल अगर आप गलत वे में दोगे तो यूट्यूब आपकी वीडियो को तो ब्लॉक करेगा ही करेगा। आप भी अगर इन सब चीज़ों को करते पकड़े गए कभी, ठीक है, किसी का फ़ोन वगैरह हैक करते पकड़े गए उसके अथॉरिटी के बिना, तो आपके ऊपर जो लीगल केसेस होंगे वो तो अलग ही रखे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा साइबर सिक्योरिटी अगर आप सीख रहे हो, ये सारे टूल्स के बारे में सीख रहे हो, तो कभी गलत वे में मत ले जाओ। आपको टेस्टिंग करनी है, आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है। घर के फ़ोन्स के ऊपर टेस्ट कीजिए, अपने भाई बहन के फ़ोन के ऊपर टेस्ट कीजिए, या फिर अगर आप चाहते हो कि भाई मैं तो आउटसाइड नेटवर्क टेस्ट करना चाहता हूँ, तो अपने किसी फ्रेंड से पहले अथॉरिटी लीजिए कि भाई क्या मैं कर सकता हूँ ये काम। अगर वो कह दे कि हाँ भाई ठीक है तुम कर सकते हो, तब जा करके उसके फ़ोन के ऊपर ये सारे काम को टेस्ट कीजिए। विदाउट उसकी परमिशन अगर आप ये सारे काम करते हो तो ये इनलीगल माना जाता है और आपको भाई काफ़ी लीगल चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। चलो, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।